वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री। उत्तराखंड में एक बार फिर से चिपको आंदोलन की आवाज बुलंद होने लग गई है। इस बार आंदोलन का केंद्र ऋषिकेश भनियावाला 4 लेन प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के तहत 21 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए लगभग 3300 से अधिक पेड़ों को काटे जाने की योजना बनाई गई है। पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय निवासियों ने इस लड़ाई के खिलाफ सड़कों पर उतर करके जमकर विरोध किया। महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा का संकल्प लिया है और इसे चिपको आंदोलन 2.0 नाम दिया गया। देहरादून ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर 7 मोड़ क्षेत्र में हुए इस बड़े प्रदर्शन में 2 पद्मश्री सम्मानित हस्ती, लोक गायिका और कई पर्यावरणविदों समेत हजारों लोग शामिल हुए हैं। पर्यावरणविद डॉक्टर कल्याण सिंह रावत ने बताया है कि सरकार इस परियोजना पर पुनर्विचार करे और इसी तरीके से पेड़ काटे गए तो जल संकट का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में लोगों को विकास नहीं बल्कि जीवन चाहिए। ऋषिकेश से भनियावाला तक 21 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन प्रोजेक्ट की लागत 600 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। लेकिन इस चौड़ीकरण के लिए 3300 से अधिक पेड़ों की बलि दी जाएगी। वर्तमान में इन पेड़ों की छटाई का जो काम है वो चल रहा है और इससे पर्यावरणविद और स्थानीय निवासी बेहद चिंतित हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ते तापमान और घटता हुआ पानी और प्रदूषित वायु गुणवत्ता ने लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर असर तो डाला ही है, लेकिन बावजूद इसके बिना किसी दीर्घकालिक पर्यावरणीय योजना के सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं चलाई जा रही है। बिना पेड़ काटे भी 4 लेन प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट को पूरा किया जा सकता है। सरकार को इस दिशा पर आगे बढ़ना चाहिए। इन पेड़ों के कटने से कहीं ना कहीं जरूर हमारे पर्यावरण पर असर पड़ेगा और अगर हम विकास के लिए इस प्रकार से पेड़ों की बलियां देती जाएंगी तो ये आने वाले समय में हमारे जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और आने वाले समय में तापक्रम लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि जो हमारा विकास चल रहा है उस विनाश के रास्ते पर न जाए। हमारा तो एक ही उद्देश्य यही है कि पेड़ भी न काटें और विकास भी हो। विकास तो जरूरी है और बीच का रास्ता निकाला जाए। उत्तराखंड की पहाड़ियों में हरे भरे जंगल और ऊंचे पेड़ प्रकृति की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। एक बार फिर हरे भरे पेड़ों की बलि देने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं भानीवाला ऋषिकेश हाईवे पर। आप देख सकते हैं ये तमाम वो जंगल का इलाका है जहां पर सड़क चौड़ीकरण के लिए 3000 से ज्यादा पेड़ काटे जाने का प्रस्ताव है। यह कोई छोटी संख्या नहीं है और न ही यह पहली बार हो रहा है जब प्रकृति को विकास की भेंट चढ़ाया जा रहा हो। लेकिन इस बार स्थानीय लोग चुप नहीं बैठने वाले। एक नया चिपको आंदोलन जन्म ले रहा है और यह कहानी उसी संघर्ष की है जब सड़कों पर महिलाएं उतर आई थी और इसे रोकने के लिए सभी स्थानीय लोग एकजुट हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि वो जरूरत पड़ने पर सड़क पर व्यापक धरना प्रदर्शन करेंगे और पेड़ों को कटने नहीं देंगे। लोक गायिका कमला देवी ने कहा कि चिपको आंदोलन कोई इतिहास नहीं है बल्कि वर्तमान की जरूरत है। लोक गायक कमला देवी ने गीत गा करके हरे पेड़ों को ना काटने का संदेश भी दिया है। और अब खबर है लक्सर से, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े ने खानपुर ब्लॉक मुख्यालय पहुंच करके सिंघाड़ा प्रसंस्करण यूनिट का निरीक्षण किया और इस दौरान सीडीओ ने सबसे पहले यूनिट के वार्ड का निरीक्षण किया और फिर उन्होंने यूनिट का टेक्निकल मुआयना किया है। सिंघाड़ा सुखाने और आटा सुरक्षित रखने वाले चेंबर का निरीक्षण हुआ है। सीडीओ ने बताया है कि ये यूनियन 1 करोड़ 27 लाख की लागत से स्थापित हुई है और ये यूनिट सिंघाड़ा कृषकों के लिए एक वरदान की तरह है। तो पूरा सिंघाड़ा प्रोसेसिंग यूनिट जो बन रही है खानपुर ब्लॉक में वो 1 करोड़ 27 लाख के आसपास की बन रही है और मुझे लगता है ये पहली ही कोई ऐसी यूनिट होगी जिसको प्रोसेसिंग शुरू होने के पहले ही उसको अभी 150 कुंटल का ऑर्डर मिल चुका है और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये हमारी उजाला सीएलएफ के द्वारा कि प्रोसेसिंग होने के पहले ही इनको प्राइवेट फर्म्स द्वारा आटे के लिए भी ऑर्डर मिल चुका है और इवन इसके आगे जो आटा हमारा सिंघाड़े का बनेगा उसको प्रोसेस करके उसके शंकरपाड़े, बिस्किट और अन्य जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बनाए जाएंगे।
अल्मोड़ा के देघाट से आग लगने की घटना सामने आई, जहां पर कल देर रात देघाट के जयखाल गांव में एक 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। परिस्थितियां इतनी विषम हुई कि आग बुझाने के लिए पुलिस टीम और ग्रामीणों को बाल्टियों से पानी लाकर के छत तक पहुंचाना पड़ा। घटनास्थल पर पहुंची देघाट पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की सहायता से लगातार 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया और इस मकान में 2 बुजुर्ग और उनकी बहू रहते थे। मकान में आग लगने पर आसपास के लोगों ने तीनों को बाहर किसी तरीके से निकाला। मकान के अंदर लकड़ी और सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया और किसी भी प्रकार की जनहानि फिलहाल नहीं हुई है। आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है, ये संभावनाएं जाहिर की जा रही है। गाँव वालों ने मिलकर परिजनों को सकुशल बाहर निकाला। तत्पश्चात थाने में कॉल करके थाने के लोग पहुंचे और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पूरा का पूरा मकान जलकर खाक हो चुका था। दोस्तों, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है, लेकिन आज सुबह जब हम मौका वारदात पर पहुंचे तो वहां पर देखा कि उस मकान की इतनी बुरी हालत हुई है, पूरा का पूरा मकान खंडर जैसा लग रहा है। लगभग जहां तक अनुमानित लागत का है तो कम से कम 30-35 लाख की सामग्री जलकर खाक हुई हो दगड़ियों। पूरा का पूरा मकान राख हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाओं के बीच वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार पहुंच करके शंकराचार्य राजराजेश्वर धाम में मुलाकात उनसे की है। कनखल में जगत गुरु आश्रम पहुंच करके मंत्री सुबोध उनियाल ने तकरीबन 1.5 घंटे तक आरएसएस से जुड़े हुए बड़े संत और शंकराचार्य से बातचीत की। हालांकि मीडिया से बात करते हुए वन मंत्री ने मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। अक्सर मुलाकात होती है, देखिए उनसे प्रेम है और अक्सर आना जाना होता है, उनसे बातें होती रहती हैं। किस तरह की चर्चाएं हुई हैं? देखिए, क्योंकि महाराज जी संघ की पृष्ठभूमि से भी हैं और विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं, तो लिहाजा कभी बात होती है, थोड़ा बहुत राजनीतिक बात हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर बातें उनके साथ आध्यात्मिक ही होती है। प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज कोटद्वार में एक अवैध मदरसे को स्थानीय प्रशासन ने सीज किया है। कोटद्वार के एसडीएम सोहन लाल सैनी ने जानकारी दी कि विभिन्न विभागों की टीम के साथ जब आज निरीक्षण के लिए पहुंचे तो जांच के दौरान वो अवैध पाया गया, इसको सील कर दिया गया है। काशनगंज में जो एक मदरसा हमें ऐसा संचालित होना पाया गया है जिसमें उनका पंजीकरण नहीं था, तो पंजीकरण न होने के कारण उसको जो है तत्काल प्रभाव से जो है सील कर दिया गया है। इसके अलावा अभी जो है जांच इसमें चल रही है। यदि इस तरह से कोई बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना पंजीकरण के जो है कोई भी मदरसा संचालित किया पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वत रोहण संस्थान में आज से 2 दिवसीय इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपोक्सिया एंड माउंटेन मेडिसिन का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं वो माउंटेनियरिंग, एडवेंचरिंग और चारधाम यात्रा पर जाते हैं, इनकी स्वास्थ्य परीक्षण और उन पर विचार किया जाए। कोई नई तकनीक पर शोध किया जाना चाहिए और ये सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में विज्ञान से जुड़े लोगों को एकत्रित किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर लतिका मोहन ने बताया है कि जितने भी लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं या फिर माउंटेन पे रहते हैं वो चारधाम यात्रा जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम और हर की दून ट्रैक पर वो जाते हैं और इसलिए ये बेहद ज़रूरी है।